डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद ₹1.66 का इजाफा हुआ है। डॉलर की इंटरबैंक कीमत ₹286.81 पर पहुंच गई। इंटरबैंक में एक हफ्ते के दौरान डॉलर ₹9.22 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा हुआ। $1 ₹291 का हो गया। IMF मुआहदे की कुछ तफसीलात सामने आई हैं और जो कि कुछ ज़्यादा खुशगवार जो है वो मालूम नहीं हो रही है। कोई टैक्स छूट नहीं होगी, ना ही कोई एमनेस्टी होगी, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा कि जिस मेंबर को दस्तावेज़ पढ़नी है वो पढ़ सकता है। ये IMF के साथ प्रोग्राम भी हो गया, दोस्त ममालिक ने कर्ज भी दे दिया, इमदाद भी कर गई, उसके बावजूद रुपए की मुसलसल बेकदरी है। IMF तनख्वाहों और पेंशन पर अखराजात को कम किया जा रहा है, तामीरात पर टैक्स, ज़राअत पर टैक्स। बुखारी साहब, ये जो तफसीलात सामने आई है तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत को एक तरह से हमने देखा है कि बांध दिया गया है, तो हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है और क्या एक गुडविल जो है वो अपनी बनानी है? देखिए, मैं इसके ऊपर दो गट रिएक्शन हैं। एक तो ये कि अगर ये जो कुछ आपके सामने और मेरे सामने रखा हुआ है, अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर सदके जाइए किन टर्म्स पर मुआहदा किया गया है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के अवाम पर भी, पाकिस्तान की रियासत पर भी। एक बात, ये मेरा पहला एक गट रिएक्शन है। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि सारी शराइत पूरी तो नहीं हुई ना, एग्रीमेंट करवा लेना और पहले किस ले लेना, हैट्स ऑफ टू इसहाक़ डार। अच्छा, देखे ना, वो जो कहते थे ना कि उसके पास कोई मैजिक वैंड है, वो आएगा, लहराएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने मुआहदा तो करा दिया ना आपका। इस सब कुछ के बावजूद जो प्रेशर्स हैं, इनमें से 90% चीज़ें अभी होनी है, हुई नहीं है। एक बट जब मैं इसकी तफसील पढ़ता हूँ, जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, जो आपके चेहरे के ऊपर इस वक्त नागवारी के तासुरात हैं, तो ये बात ठीक है कि हम बिल्कुल बंद गए हैं। हमारे यानी स्टेट बैंक को तो गिरवी माशाल्लाह आपके फेवरेट चेयरमैन PTI रख गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ कानून पास किया गया एक IMF को खुश करने के लिए, याद होना चाहिए ना, जो एक रात में 44 के करीब जो है वो पास हुए थे बिल्स। उसमें ही था ये कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ऑलरेडी गिरवी तो रखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से मजीद हाथ बांधने की और गिरफ्त में लेने की कोशिश जो है IMF की तरफ से की जा रही है। आप ये दुआ करें कि कोई ऐसा मुआजिज़ा हो जाए कि हम IMF को कहें कि ये पकड़ें आप अपने पैसे और यहाँ से भाग जाएं, जैसा कि पहले 2 दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। अच्छा, आखिरी मिसाल उसकी थी, वो शौकत अजीज़ साहब थे, जो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म थे। उसने IMF से कहा था, पिक अप योर मनी, गो बैक एंड डोंट लुक बैक। ये लफ्ज़ हैं, ये इस तरह से बयान हुए थे। अल्लाह करे कि ये वक्त फिर आए दोबारा, क्योंकि IMF की इस गिरफ्त में जो मेरे और आपके सामने रखी हुई है, ये पाकिस्तान एक तफैली रियासत से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये सब कुछ होने दिया गया, मुझे ये तवक्को है कि जो ही हालात ठीक होंगे, जिस मिसाल के जमहूरियत मईशत की बात हो रही है, जिन दोस्त ममालिक ने हमारे ऊपर, अब एहसानात तो छोटा लफ्ज़ है, जिन्होंने हमें इस गहराई से निकाल के सर्विस पे ले आए हैं दोबारा, अगर इनकी मेहरबानियां जारी रहती हैं, अगर हम अमेरिका की गोद से निकल के चीन के साथ अपनी दोस्ती को दवाम देने पर आमादा हो जाएं और फैसला कर लें एट ऑल लेवल्स, इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को राइट हासिल है कि वो इख्तलाफ करें हर चीज़ पर, लेकिन अगर वो इस एक नुक्ते पर जिसका नाम CPEC है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लें, तो पाकिस्तान को ना IMF की ज़रूरत है, ना सुपर पावर्स की तरफ से किसी ग्रांट की ज़रूरत है। वो बकौल एक चाइनीज़ इकोनॉमिस्ट के जिसको हम मिले थे, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान के सब लोग अपनी बाहर रखी हुई दौलत घर वापस ले आएं और पाकिस्तान के अवाम टैक्स देना शुरू कर दें, तो 2 साल के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो दुनिया के हर मुल्क को कर्जे देने की पोजीशन में होगा। एंड आई ट्रस्ट हिज असेसमेंट कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। प्रोग्राम होते ही कुछ इस्तेहकाम मार्केट में देखने को मिला, लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि 9 से 10 रुपये डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और रुपया बेकदर हुआ है। तो अब ये 276 से शुरू हुआ 7-8 दिन पहले, और अब ये इंटरबैंक में आज की तारीख में 285 पर बंद हुआ है। तो ये क्या वजह है, क्यों ने जब IMF का प्रोग्राम अभी नहीं था तो ये कोशिश की कि आप डिविडेंड्स को, आप रॉयल्टीज को, आप कंटेनर्स को और LCs को, इन 4 चीज़ों पे कदगन लगाइए ताकि इंपोर्ट जो कि 80 अरब डॉलर पे चली गई थी उसको कहीं 50 और 60 अरब डॉलर के करीब लाया जाए। यानी कि हर महीने हमने कोई 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको रोका।
जून के एंड में जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम जो एसबीए है, आपने स्टेट बैंक से ये लिख कर उनको भेजा कि हम अपनी कदगन उठा रहे हैं। सो उस दिन ही मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान इज नाउ मूविंग अहेड विद द आईएमएफ प्रोग्राम। अब उसकी वजह से $1.5 अरब के तो बैकलॉग है तकरीबन जो आपने डिविडेंड्स में देना है। मैं एक रकम आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपके कई हजार कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स पे खड़े हैं, उनकी क्लियरेंस शुरू हुई है। आपने नई एलसीज पे कदगन उठा दिया है। रॉयल्टीज जैसे एक एयरलाइन ऑपरेट करती है उसने भेजने हैं। सो एक तो उधर से आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है। दूसरी ये चीज याद रखिए कि एक बड़ी नई चीज हुई है इस प्रोग्राम में जो मेरे ख्याल में तो शायद स्टेट बैंक को बेहतर अथॉरिटीज के साथ मिलकर निगोशिएट करना चाहिए थी। ये एक अनयूजुअल चीज है और वो ये है कि एक नया कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क। सो इसका मतलब है कि 9 माह जब प्रोग्राम रहेगा हमारे पास तो ये बेंचमार्क जो है वो हर वक्त चलता रहेगा। और वो यूं है कि जो इंटरबैंक की मार्केट है और जो ओपन मार्केट है उन दोनों का फर्क जो है वो 1.25% से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब आप सोचिए जामी साहब और शामी साहब कि ये पहले फर्क जो है 10-12 रुपए पे चला जाया करता था, यानी कि 3 से 4%। पर हम इंटरबैंक को उनका ख्याल है आईएमएफ का कि हम उसको कदगन लगाकर रोक लिया करते थे, तो वो ये नहीं चाहते कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ना हो। तो देखिए उन्होंने कैसा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने रखा। आज के मुताबिक इसका मतलब है कि 3.5 रुपए का फर्क होना चाहिए, यानी कि अगर 2.85 पे इंटरबैंक क्लोज हुआ है तो ओपन मार्केट को 88, 89 या 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये ऐसा नहीं है और अगर 5 दिन ऐसा होता रहता है तो ये हम उस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क से इनहराफ कर रहे होंगे। और इसलिए भी आपने देखा कि आपको रुपए की कदर में इंटर बैंक पे इन सारी वजूहात की वजह से एक प्रेशर दिखाई तो दिया। ये कोई मामला रुकता दिखाई देता है आपको या ये यूं ही चलेगी? देखिए एक तो ये बात है कि ये सारी चीजें अभी पास थ्रू होनी है जो हमारे डिमांड साइड की हैं। फिर हमें रुपए की कदर को मार्केट बेस पे रियली लाना है और ये इनके जो फर्क है उसको हमने 1.25% पे लाना है। पर तीसरी बात यह है कि मार्केट फंडामेंटल्स जो हैं हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। जो असल बात है ना जामी साहब वो यूं है कि किसी भी इकोनॉमी की जो कदर है उनकी करेंसी की वो उनकी पैदावारी सलाहियत से ताल्लुक रखती है। तो है 11 माह आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट की है पिछले 11 माह मई तक का जो डेटा है। इससे क्या है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने को कम सामान था, 12% पूरे साल की एक्सपोर्ट कम हुई। आपकी जो ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक का फर्क था उसने $4 अरब आपकी जो आ रही थी रेमिटेंसेस वो ऑफिशियल चैनल की बजाय नॉन ऑफिशियल चैनल पे चली गई। अब इन सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होते हुए वक्त दरकार होगा और ऑन दी एवरेज प्रेशर अभी टूटता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ये तो फिर वही जगह है, निकले थे हम जहां से जी। तो ये तो फिर वही फंस जाएंगे। जी देखिए ना, आज 20 दिन गुजर गए शामी साहब। मैं आज सुबह ही एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा आप बता दीजिए कि आपको 9 माह का ब्रीदर मिला है, उसका 1 माह 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। क्या आपने कोई फंडामेंटल ऐसी तब्दीली अपने एनर्जी सेक्टर में सवाए उस कीमत की तब्दीली के जो कि एक और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है आईएमएफ के साथ जी, फी यूनिट जो बिजली की उसमें कीमत में इजाफा किया 2 बार किया, आज भी ₹1.90 हुआ, उससे पहले ₹4 से ज्यादा हो चुका। तो खान साहब यह कोई नालायकी है या सरफे नजर हो गया है? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त इकोनॉमी जो है वो सेंटर स्टेज पे नहीं है और आई थिंक कि इस वक्त जो स्टेट एपरेटस है वो जो ये इस तरह की चीजें हैं जिस पे हमें काम शुरू करना है। मैं आज भी कहता हूं कि काम आज ही शुरू कर दीजिए।